गवनमा के साथ क्या देवी यहीं पर आई थी ना? जी स्वामी। और यही संत है? यही संत है। आइए विष्णु जी, हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। क्यों नहीं संत जी? हे संत जी, आपके पास हमारी लक्ष्मी खंड करके आई, जिसका परिणाम स्वरूप आपके पास से यह पराजित होकर हमारे पास लौट गई। तो हम दोनों के मन में ऐसा इच्छा जागा कि यह संत कुछ देने योग्य है। हे संत, हम आपको यही सोचकर आपके कुटिया तक आए हैं कि आप हमसे जो इच्छा हो वरदान मांग लीजिए, मैं आपको अवश्य दूंगा। तो विष्णु जी, आप मुझे वरदान देने के लिए आए? हाँ हाँ संत जी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझे वरदान देंगे। विश्वास कीजिए, आपको जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांगिए, अवश्य दे दूंगा। तो आप मुझे वरदान दे देंगे? हाँ हाँ संत जी। तो ठीक है विष्णु जी, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये जीव आत्मा जो है उसे आप सतलोक पहुंचा दीजिए। ये आप क्या बोल रहे हैं संत जी? आप तो मुझे वरदान मांगने को कहा, तो मैंने पहले कह चुका था कि आप मुझे वरदान दे सकते नहीं। ये वरदान तो मेरे पास है नहीं जो मैं आपको दूं। आप और कोई वरदान मांगिए, जो वरदान देने में मैं सक्षम हूँ। विष्णु जी, हाँ संत जी। आप अपना वरदान अपने पास रखिए, जब मुझे काम आएगा तो मैं आपसे ले लूंगा। क्या आपके कुटिया से मुझे निराश होकर जाना पड़ेगा? विष्णु जी, संत जी, अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरे भक्त को दे दीजिए। ऐसा नहीं होगा। ये तो दूसरों के लिए हुआ, अपने लिए कोई वरदान मांग लीजिए। विष्णु जी, तो ठीक है, मैं आपसे वरदान लूंगा, जब मुझे काम आएगा तो मैं आपसे ले लूंगा। तब तक आप अपना वरदान अपने पास रखिए। संत जी, क्या अभी आप हमसे वरदान नहीं ले रहे हैं? नहीं विष्णु जी, अभी मैं आपसे वरदान नहीं लूंगा। इसका मतलब हुआ कि आपको अपने भक्त पर बहुत गर्व है। विष्णु जी, मुझे अपने भक्त पर गर्व नहीं, पूरा विश्वास ही है कि हमारे भक्त
हमारे प्रति श्रद्धा भाव से अर्पण है। तो अगर ऐसा है संत जी, तो मैं आपके भक्त से मिलना चाहूंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका भक्त कितना निष्ठावान है, जिन पे आपको इतना गर्व है, और आप हमारे पास एक धरोहर के स्वरूप में वरदान को छोड़ रहे हैं। विष्णु जी, हाँ संत जी। ठीक है, अगर आप हमारे भक्त से मिलना चाहते हैं तो आपको इस रूप को छोड़ना होगा, साधारण साधु के भेष में आना होगा और हमारे साथ चलना होगा। कोई बात नहीं, मैं अपना भेष छोड़ दूंगा और आपके वचनानुसार मैं साधारण साधु के भेष में आ जाऊंगा। लेकिन मुझे भी अब बहुत इच्छा जाग चुकी है कि मैं आपके भक्त से मिलूं। तो ठीक है विष्णु जी, मैं आपको अवश्य अपने भक्त के घर पर ले चलूंगा और उनसे आपको मिलवाऊंगा। ठीक है, चलिए संत जी, और मैं चलता हूँ आपके साथ। राजा जी हो, राजा जी, राजा जी हो, राजा जी, इन्हें लहका अगिया लगिया राजा जी, इन्हें लहका अगिया लगिया राजा जी। स्वामी, आप तो आए संत को वरदान देने के लिए, लेकिन उन्होंने तो वरदान लेने से भी इनकार कर दिया। देखो देवी, इस पर इतना नाराज होने का कोई जरूरत नहीं है। यह संत हमारे पास अपना वरदान धरोहर स्वरूप रख दिए कि जब उनको हमारे वरदान का जरूरत पड़ेगा तो वो स्वयं मांग लेंगे। इसलिए हे देवी, यहाँ पर तो तुम्हारे तिरस्कार हो ही गया और तुम्हारी नजर में हमारे भी तिरस्कार हुआ। जी स्वामी, क्योंकि उन्होंने वरदान भी नहीं दिए। तो ठीक है, वो अपने भक्त के ऊपर बहुत गर्व रखते हैं, उनका गरिमा है भक्त के ऊपर। तो इसलिए मैं उनसे निवेदन किया कि मैं आपके भक्त से मिलना चाहता हूँ। हाँ स्वामी, कि आपका भक्त कितना विश्वासु भक्त है कि आपकी भक्ति को दृढ़ता से करते हैं। जी, तो हे देवी, मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर अब देखो मैं कौन कौन सा नाच नचाता हूँ। हाँ स्वामी, ऐसा ही कीजिए ताकि इन्हें भी पता चल जाए आपकी शक्ति का अंदाजा। ठीक है देवी, ऐसा ही होगा। तुम विष्णु लोक में मेरा इंतजार करो। और हाँ देवी, संत बोले हैं कि आप अपने रूप में हमारे भक्त से नहीं मिल सकते हैं, इसलिए आपको साधारण भेष में आना पड़ेगा, संत के भेष में। ठीक है स्वामी। तो आप तुम जाओ यहाँ से विष्णु लोक, और मैं इन संत के साथ चलता हूँ और मैं वह भक्त को देखकर मिलकर, ताकि देखना है उनकी भक्ति में कितना शक्ति है, जिनका यह गुणगान कर रहे थे। उसके बाद हम शीघ्र विष्णु लोक आ जाएंगे। ठीक है स्वामी, मैं विष्णु लोक को जा रही हूँ, आपका वहीं पे इंतजार करूँगी। ठीक है, जाओ। जी धैया नहीं हरा के
आर बीच में भेटैला नदी जमुना जी कैसे उतरा जमुना जी कैसे उतरा जमुना नदी कैसे